बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सुधारगढ़। यह राज्य अपनी हरियाली, नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। राज्य की रानी का नाम था सौम्या। सौम्या अपनी सुंदरता से कहीं अधिक दयालु और न्यायप्रियता के लिए जानी जाती थी। प्रजा उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। लेकिन रानी के मन में एक गहरी कमी थी। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कोई जादू नहीं है। वह चाहती थी कि उसके जीवन में भी कोई ऐसा चमत्कार घटे जिससे वह दुनिया को और भी सुंदर बना सके। एक दिन रानी को पता चलता है कि महल से उत्तर दिशा में एक घना जंगल है जिसे लोग जादुई वन कहते हैं। कहा जाता था कि वहाँ अदृश्य प्राणी रहते हैं और कोई साधारण मनुष्य यदि वहाँ पर जाता तो कभी वापस नहीं लौटता था। पर रानी सौम्या का दिल बहुत ही ज़्यादा साहसी था। उसने सोचा, यदि सचमुच कोई जादुई शक्ति है तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। हो सकता है मैं अपने राज्य को और भी खुशहाल कर सकूं। तो रानी अपने घोड़े पर सवार होकर उस जंगल की ओर निकल पड़ती है। सूरज डूब रहा था और आसमान में लालिमा फैली हुई थी। जंगल में प्रवेश करते ही ठंडी हवाएं और अजीब सी खुशबू महसूस होने लगती है। हर पेड़ मानो जैसे फुसफुसाकर कुछ कह रहा था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल झील थी जिसके पानी में चांद का परछाई झिलमिला रहा था। रानी ने झील के पास जैसे ही कदम रखा तभी अचानक आसमान से एक चमकदार रोशनी उतरी। जब रोशनी से एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी के सुनहरे बाल, गुलाबी पंख और नीले वस्त्र थे। उसकी आंखों जैसे तार जैसी चमक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है रानी सौम्या, मैं भी परी वसुंधरा, इस जादुई वन की रक्षक। तुम यहाँ कैसे पहुँची? रानी थोड़ी चकित हुई, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, मैं अपने राज्य की खुशहाली के लिए यहाँ आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे लोगों के जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? परी ने उसकी आंखों में झांका। तुरंत समझ गई कि यह रानी सचमुच निर्मल हृदय वाली है। रानी, हर कोई शक्ति पाने के योग्य नहीं होता है। परी बोलती है, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारे दिल में केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम है। मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगी। यदि तुम सफल हो गई तो मैं तुम्हें यह जादुई वरदान दे दूंगी। तुम्हारे राज्य में कुछ ज़्यादा सादा खुशहाल बनाएगा। रानी बिना झिझक हामी भर देती है। रानी को जंगल के एक हिस्से में भेज दिया जाता है जहाँ एक घायल हिरन पड़ा था। उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। रानी ने उसे जाल काट कर हिरन को आज़ाद करती है और अपने वस्त्र का टुकड़ा बांधकर उसका घाव भरने लगती है। हिरन के कृतज्ञ होकर उसकी ओर देखता है और धीरे धीरे जंगल में चला जाता है। आसमान में तारे और चमक उठते हैं। परी की आवाज़ गूंजती है, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली रानी। करुणा की सबसे बड़ा जादू है। अब रानी को जंगल के अंधेरे हिस्से में भेज दिया जाता है। वहाँ एक भयंकर अजगर था जो रास्ते में आने वाले हर जीव को निगल जाता था। रानी के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसने बुद्धिमानी से काम लिया। उसके पास पेड़ पौधे के बहुत बड़ा सा मिसाल बनाती है और वह आग जलाती है। आग देखकर अजगर पीछे हट जाता है। रानी ने उसका रास्ता साफ कर दिया ताकि दूसरे जीव बिना डर के जा सके। परी फिर प्रकट होती है और बोलती है, साहस केवल युद्ध जीतने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए डर में हराने में भी है। तुमने यह भी परीक्षा पास कर ली। अब अंतिम परीक्षा थी। परी ने रानी के सामने एक जादुई दर्पण रखा था। उसमें रानी की परछाई दिखाई दी, लेकिन दर्पण ने उससे पूछा, यदि तुम्हें असीमित शक्तियाँ दी जाए तो तुम क्या करोगी? तुम अपने लिए कुछ चाहोगी या अपने राज्य के लिए? रानी ने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया, मैं केवल अपने राज्य और अपनी प्रजा के लिए करना चाहती हूँ। मेरा सुख तभी है जब मेरा राज्य सुरक्षित और प्रसन्न रहेगा। दर्पण चमकने लगता है। हजारों रंगीन तितलियाँ उसमें से निकलकर पूरे जंगल में फैल जाती हैं। परी वसुंधरा मुस्कुराते हुए कहती है कि रानी सौम्या, तुमने तीनों परीक्षाएं पूरी तरह से पास कर ली है। अब यह जादुई वरदान तुम्हारा है। उसने रानी को एक जादुई कमल दिया। यह कमल जब भी किसी स्थान पर रख जाता वह अंधकार मिटकर खुशहाली से भर जाता था। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते थे, बीमारियां दूर हो जाती थी और लोग सुखी से रहने लगते थे। रानी ने आभार व्यक्त किया और बोली, परी, तुमने जो भरोसा मुझ पर किया है मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगी। तुम मेरे लिए अब केवल जादुई प्राणी नहीं बल्कि एक सच्ची मित्र हो। परी मुस्कुरात कर बोलती है, और तुम भी मेरे लिए केवल रानी नहीं बल्कि एक बहन समान हो।
जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं आ जाऊंगी। रानी जब कमल लेकर अपने राज्य लौटती है तो उसने सबसे पहले उसे राजमहल के बगीचे में रखा। देखते ही देखते वहाँ की सूखी मिट्टी से फूल खिल जाते हैं, नदियाँ साफ बहने लगती है, बीमार लोग स्वस्थ होने लगते हैं और हर चेहरा मुस्कान से भर जाता है। प्रजा ने रानी को पहले से भी अधिक प्यार और सम्मान देना